बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट इन मैथमेटिक्स हमारी स्टार्ट थी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1-2 का सोल्यूशन मैंने आपको इसके पार्ट 1 में दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम आपको पार्ट 2 दे रही हूँ। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आपको एक्सपेंड नहीं करना, प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। एक सवाल ज़रूर आता है इसमें से। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, विदाउट एक्सपेंडिंग जो है वो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एक्सपेंड नहीं करना, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किया। सेम एज इट इज़ हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग करेंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जाने। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है हमारे पास, तो आप करते हैं हम इसको स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डालो छोटी सी, और इसको डेल के इक्वल ले लो। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे चैनल पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जब भी हमारे पास दो रॉज या दो कॉलम जो है वो क्या हो जाए, आइडेंटिकल सेम हो जाए, तो हम कह देते हैं डिटरमिनेंट ज़ीरो है। कोशिश करते हैं ना ये काम करने की। अगर आप एक चीज़ नोट करो, ये पूरी की पूरी जो हमारे पास कॉलम दिया गया है ये 1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों रो में से जो है कॉलम में से किसी एक को हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर ये बी प्लस सी, सी प्लस ए, या मैं यहाँ पे ए प्लस, या तो मैं कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 में ऐड कर दूँ, या कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 2 में ऐड कर दूँ। तो क्या ये ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ ऐड कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 2 में। इस कॉलम नंबर 3 को उठा के कॉलम नंबर 2 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ताकि कुछ सेम होगा तो कॉमन लेने में भी आसानी होगी ना। तो ये हमारे पास बी प्लस सी ही रहेगा। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड ठीक होना चाहिए। ये इसका अब हम इसके कॉलम नंबर 2 को उठाते हैं, 3 को 2 में ऐड कर दें, तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, देखो सेम हो गया। और ये सी प्लस ये फिलहाल अपनी जगह पर है। अब इस वाले को उठा के इसमें ऐड कर दो, तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लोगे बिल्कुल, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब हमारे पास ये ए प्लस बी प्लस सी देखो अब सेम आ रहा है ना भाई। ये हमारे पास तीनों के बाद ये 1 हो जाएगा ना कॉमन लेने के बाद। अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ, अच्छा लिख भी सकते हो आप चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी का आप यहाँ लिख भी लो, यहाँ पर कि हम कॉमन ले रहे, पहले लिख लो कि हम कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन लिया हमने ए प्लस बी प्लस सी को, कहाँ से? फ्रॉम कॉलम नंबर 2 से। कॉलम नंबर 2 से मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ से कॉलम नंबर 2 से इस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लूँगी। तो ये जब मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो ये 1 1 1 हो गया, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। सिंपल आंसर आ गया हमारा। जब हमारे पास हमारे पास कॉलम जो है और प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या आ रही, आइडेंटिकल हो गई हैं, तो हमारे पास डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिटरमिनेंट पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में रख लो बेशक, और ये पूरे का पूरा हो गया 0। तो अब यहाँ पे रेफरेंस देना चाहती हूँ तो रेफरेंस भी दे दो कि 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, या रेफरेंस दे दो प्रॉपर्टी नंबर 3 का, आइडेंटिकल। सही। सो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर इज 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है, ठीक है जी। ये प्रूव हो गया है। अब हम कर लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है x + 1 x + 4। एक काम करते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं। रीराइट करते हुए आप दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लिया करें, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं डेल के। जब मैं यहाँ पे रीराइट करूँगी जाहिर सी बात है पूरा क्वेश्चन जो है दोबारा यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ आ जाएगा x + 1 x + 4 x + 7 x + 3 x + 6 x + 9 x + 5 x + 8 और x + 11, ठीक है जी, = 0। हमने डेल के इक्वल ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखो एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ सेम बनाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे।
अब हम एक काम करें, अगर मैं देखो यहाँ पे ये 7 है और ये 4 है, अगर मैं 7 में से 4 को बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास 3 बचता है, यहाँ भी बचता है, ऊपर में भी 3 बच रहा है। देखो 4 में से 1 गया, अगर मैं रॉ नंबर 2 यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्टिंग R3 माइनस R2 करूँ, ये R2 माइनस R1 करूँ, तब भी आंसर मेरा 3 हो रहा है। कोई ना कोई मेरे पास जो कॉलम है रॉ जो है वो मेरी सेम हो जाएगी। ठीक है, मर्जी है आपकी, आप R3 में से पहले R2 को माइनस कर लें या R2 में से R1 को माइनस कर लें, तब भी सेम है। देखो 7 में से 4 जाएगा जब भी 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तब थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है, 11 में से 8 जाएगा जब भी 3 बचेगा, और 8 में से 5 निकालूँ तब भी 3, 6 में से 3 निकालूँ तब भी 3, 4 में से 1 निकालूँ तब, आपकी अपनी मर्जी, या तो आप इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लें या उसको कर लें। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर लिखेंगे, रेफरेंस ज़रूर देना है सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं R3 माइनस R2, मतलब R3 में से R2 को माइनस करें तो स्टार्टिंग की तो दोनों कॉलम्स हैं वो हमारे पर रॉस जो है वो इसी तरीके से आप रीराइट कर लोगे, इसको फिलहाल नहीं छेड़ोगे। अच्छा, आप 2 का ऑपरेशन एक साथ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग R3 माइनस R2 एंड R2 माइनस R1। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं 2 स्टेप को एक ही उसके अंदर। ठीक है, देखो अब मैं R3 में से R2 को माइनस कर रही हूँ, तो पहला वाला R3x + 7 ऐसे ही रहेगा, और R2 को माइनस कर रही हूँ तो ये हो जाएगा -x माइनस का 4, यहाँ देखो x + 9, अब इसको मैं R2 को माइनस कर रही हूँ ना R3 में, तो माइनस का x और माइनस का 6, ये x + 8 ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 11, सॉरी खुद ये बेसिकली 11 है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ उसको, -x माइनस का 8। अब सही है, चलो अब समझ में यकीनन आप लोगों को आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। देखो अगर मैं यहाँ से ये वाला प्लस वाला x जो यहाँ से माइनस से कैंसिल हो रहा है, देखो आप यहाँ भी प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का x जो है माइनस के x से कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 1, x + 3, x + 5, फर्स्ट वाली रॉ जो है रॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, x + 4, x + 6, x + का 8, यहाँ पे देखो 7 में से 4 गया तो बचा 3, 9 में से 6 गया तो बचा 3, 11 में से 8 गया तो बचा 3। अब देखो एक रॉ को तो मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब एक काम करते हैं, हम सेकंड वाली रॉ को और देख लेते हैं। अगर मैं सेम एज इट इज़ यही वाला प्रोसीजर R2 माइनस R1 करूँ तब भी मेरे पास हो सकता है ना। देखो मैं क्या करूँगी, अगेन यहाँ पर लिखूँगी सब्ट्रैक्टिंग, आप दोनों को एक साथ कर सकते थे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आप करोगे सब्ट्रैक्टिंग R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस करोगे तो R1 फिलहाल अपनी जगह पर रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और R3 भी अपनी जगह पर रहेगा, फिलहाल इसको लिख दिया करो ऐसे। अब हम मान R2 के ऊपर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो R2 में से R1 को माइनस करना है, तो R2 पहले x + 4 लिखो, फिर माइनस का x और ये माइनस का प्लस माइनस का 1, फिर ये वाला x + 6 ऐसे ही रहेगा, इसको माइनस करने जा रहे हैं तो माइनस का x और माइनस का 3, x + 8 ऐसे ही रहेगा, इसको माइनस करने जा रहे हैं तो माइनस का x और माइनस का 5, प्लस के x से माइनस का x कैंसिल, प्लस के x से माइनस वाला x कैंसिल, प्लस के x से माइनस वाला x कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ ऊपर बचा x + 1 वैसे ही है, x + 3 वैसे ही है, x + 5 वैसे ही है, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 3 3 3 सेम थर्ड वाला कॉल रॉ जो है वो ऐसे की ऐसे ही आ गई। यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई क्या हुआ। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई 2 कॉलम या 2 रॉ जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है हमारे पास, 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट पूरा ये 0 हो जाएगा। तो जहन से निकल गई। देखिए बेटा, जब हमने यहाँ पे डेल लिया है और डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो ये मैट्रिसेस का साइन नहीं आएगा, ये ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, इसको आप ऐसे कर लेंगे। फिर वो बस ध्यान नहीं दिया मैंने और मैं मैट्रिस लगाती गई, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा ऐसे। चलिए यहाँ से लगा मिटा देते हैं। अब समझ में आ गया, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। चल इसको अब आप समझ में आया आपने, क्योंकि आपने इसको लेट किया है डिटर्मिनेंट के इक्वल, तो मैट्रिक्स की साइन क्यों लगेगी।
सही है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं इसी का पार्ट 3। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें राइट साइड को लेफ़्ट साइड के प्रूफ करना है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 4ABC के इक्वल है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको डेल के इक्वल ले लेते हैं। तो हम लेंगे B प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। अब बेटा अगर आप एक चीज़ नोट करो, हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि एनी कॉलम और एनी रो को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यही है ना, हम क्या कर सकते हैं, किसी एनी रो और एनी कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, हमें सेम बनाना ताकि डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ हम फाइंड करके हमारा आंसर ये आ जाए। बहुत प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन की तरह होते हैं, आप उसको उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं इन सवालों के। ये जो मैं करवा रही हूँ ऐसे एक सवाल ज़रूर आएगा आपका, ठीक है जी। चलें अब हम क्या करें, अगर मैं R3 में से R2 को ऐड कर दूँ, देखो ये B प्लस सी है ना, ये B प्लस सी है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये B है ये C प्लस है, अगर मैं इस C को इसमें ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये, चले कर देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं यहाँ करूँ ऐड रेफरेंस दो बराबर में ऐड R3 इन R2। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R2 के ऊपर ऑपरेशन करने जा रहे हो और R2 में ऐड कर रहे हो R3। इसको इस वर्डिंग में भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप इस वर्डिंग में लिखें या आप इस वर्डिंग में कोई भी एक लिखेगा, यहाँ और लिख देती हूँ, ठीक है। इन दोनों में कोई भी एक वर्डिंग यूज़ कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं R2 पे काम कर रही हूँ, R2 में ऐड कर रही हूँ R3 को, तो R1 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रॉ नंबर 1 अपनी जगह पर रहेगी। अब R2 में R3 को ऐड करने जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा B प्लस सी, ये हो जाएगा 2C प्लस ए, क्योंकि एक C ये एक C 2C, और इसमें इसको ऐड करूँगी तो एक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, B और B हो जाएगा 2B ऐड कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम एज इट इज़, इस तरीके से हमने इसको उतार लिया है। क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ R2 फ्रॉम R1, देखो ऐसे यहाँ आओ, बराबर में रेफरेंस देते जाओ कि हम करने जा रहे हैं। उसी तरीके से भी आप रेफरेंस दे सकते हो, क्वेश्चन आप लिखो R2 फ्रॉम R1 भी लिख सकते हो, या R1 पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम R1 पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। R1 पे मैंने क्या कहा कि R1 में से माइनस कर रहे हैं R2 को, R1 B प्लस सी ऐसे ही रहेगा, और ये वाला भी B प्लस सी है, ठीक है ना, ये वाला B प्लस सी। अब इसको ऐड क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ये माइनस का B और माइनस का C, ऊपर वाला देखो A अपनी जगह पर है। अब ये वाली पूरी चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2C और माइनस का A। अच्छा आप अगर चाहें तो इस तरह रफ वर्क में भी करके लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको यहाँ लिखें, आप रफ वर्क में ऐसे कर लिया करें कि मैंने आपको कहा कि आप R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, पहले आप R1 लिखें रफ वर्क में और फिर R2 लिखें। R2 क्या है हमारे पास, माइनस का B माइनस C। आप कहोगे अभी प्लस वाला B जो है वो माइनस वाले B से कैंसिल हो गया, प्लस वाला C माइनस के C से कैंसिल हो गया, आंसर इज़ 0। तो आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो। इसे आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टेप्स लिखवा रही होती हूँ ताकि कोई भी आप लोगों को मसले मसाइल ना हो। यहाँ जगह नहीं, दोबारा लिख देती हूँ मैं ये वाला स्टेप माइनस से। अब यहाँ क्या है, R2 है हमारे पास A प्लस R2 में से कर रहे हैं ना हम माइनस। अब यहाँ आएगा पहले A माइनस का 2B, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमने क्या करा है, हमने किया R1 पे हमने ऑपरेशन किया है, काम कर रहे हैं, R1 में माइनस कर रहे हैं R2 को, ठीक है। बाकी पूरे का पूरा B प्लस सी 2C प्लस A प्लस का 2B अपनी जगह पर रहेगा, C A प्लस का B। क्लियर हो गया। अब ये देखो ये सारे प्लस का B माइनस के B से, प्लस का C माइनस के C से कैंसिल हुआ, आंसर इज़ यहाँ पर आया 0। अब ये देखो प्लस का A माइनस के A से जा रहा है तो बचेगा माइनस का 2C सिर्फ, यहाँ पे प्लस का A इस माइनस के A से जाएगा तो बचेगा माइनस का 2B। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे B प्लस सी, ऐसे लिख रहा चाहो तो लिख भी लो, कोई इशू नहीं है। पहले जो बचा लिख दिया, पहले यहाँ कर लो ताकि आसानी हो जाए। B प्लस सी 2C प्लस A स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो प्रैक्टिस करने में। जब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ना, फिर आप देख रहे हैं बड़े फास्ट तरीके से मेरा बच्चा इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा आसान हो गया, अब तो मैं इस तरह करूँगा।
क्योंकि कुछ बच्चे, हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है, इसलिए उसको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप भी बताना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, हम कॉमन भी तो ले सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 2, देखो कहाँ से कॉमन ले रही हूँ मैं, यहाँ से रॉ नंबर 1 से -2 उसके पास भी है, -2 उसके पास भी है। तो मैंने क्या किया, माइनस का 2 यहाँ से ले लिया कॉमन, मेरे पास बचा 0, यहाँ से मेरे पास बचा c, यहाँ से बचा मेरे पास b। ये मेरे पास b प्लस सी ऐसे ही है, ये 2c प्लस a ऐसे ही है, ये a प्लस का 2b ऐसे ही है। अब आ जाओ, ये भी c ऐसे है, c ऐसे है, a प्लस b का a प्लस b ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे रेफरेंस दे दो, बेशक कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस क्या दोगे कि आप यहाँ रेफरेंस दोगे माइनस, ये जो स्टेप मैंने किया, ये आप रफ वर्क में करके ये वाला स्टेप यहाँ पे भी ला सकते हैं। एक स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये मैं आपको 1 बाय 1 इसलिए बता रही हूँ ताकि और बच्चों जो नहीं, जिनको समझ में आता उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपने यहाँ पे क्या किया, कॉमन लिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे -2 टेक कॉमन, टेक -2 कॉमन, कहाँ से लिया, फ्रॉम रॉ 1, रॉ 1 से हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूँ R1 फ्रॉम R2, कर सकती हूँ, है ना। तो चले कर देखते हैं। देखो 0c b ऐसे ही रहेगा। मैं क्या करने जा रही हूँ, सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ। अब यहाँ लिख भी लो, कोई मसला नहीं है, R1 फ्रॉम R2 कर लो, कोई मसला नहीं है। ये R2 लिख कर आप R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है जी, हम सब R2 माइनस R1 के ऊपर ऑपरेशन कर रही हूँ मैं, तो और R1 को माइनस करूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, R2 क्या है मेरे पास, b प्लस सी माइनस का 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2c प्लस a माइनस का c, a प्लस का 2b माइनस का b, ये भी c, ये भी c, ये a प्लस b ऐसे ही रहा। क्लियर हो गया? चले अब बताएं अब क्या होने वाला है। -2, ये 0, ये c, ये b मिक्स ना हो जाए, देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, b प्लस सी। यहाँ पे देखो 2c में से एक c जाएगा, तो हमारे पास एक c बचेगा, तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लूँ a प्लस सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b में से 2b में से b जाएगा, सिर्फ बचेगा b, तो a प्लस का b। ये 0, ये c और ये मेरे पास a प्लस का b। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, इसको R2 में से R1 को जो है वो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली चीज़ यहाँ से उतार ली तो मैं इसको मिटा देती हूँ, मुझे थोड़ा बोर्ड का स्पेस का इशू आएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करना है। ठीक है, चलें यहाँ से मैं इसको मिटा देती हूँ। फ़िलहाल अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम यहाँ करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी के आगे का नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो अगर मैं अब R3 पे ऑपरेशन करूँ, R3 माइनस R2, R3 पे ऑपरेशन कर रही हूँ, R3 माइनस का R2। देखो पहले R1 तो ऐसे माइनस का 2, देखो डेल के इधर माइनस का 2 लगाओ, जो ऑलरेडी कॉमन चलता हुआ आ रहा है, वो हमने ऐसे लिखा, सॉरी 0 था, 0 C और B, ये R1 है, आपको नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट अब देखें। ठीक है, ये ऐसे ही है। और हमारे पास जो हमारा कॉलम नंबर रॉ नंबर 2 है, हाँ, वो भी हमारे पास सेम एज इट इज़ ऐसे उतर जाएगा, जो कि b प्लस सी, a प्लस का c बच्चा और a प्लस का b। हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं रॉ नंबर 3 पर, तो हम क्या कर रहे हैं, रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R3 माइनस R1। चले अब मैं क्या करने जा रही हूँ, 0 में से माइनस करूँगी, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि मैंने जो गड़बड़ करी है वो ये की है कि यहाँ पर मेरे पास C था, यहाँ C था, तो ये C है ना, तो हमने कुछ किया नहीं, 0 क्यों लिखा है मैंने, तो हमें C लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आप लोग इसको C ले लेंगे। ठीक है, चले अब मैं R3 पे ऑपरेशन कर रही हूँ, तो R3 पे ऑपरेशन करने के लिए R3 माइनस R1, C है तो C माइनस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, C माइनस C, R1 को माइनस कर रही हूँ, C A प्लस B, तो रॉ नंबर 3 ऐसे लिखी और माइनस कर रही हूँ R1 को, तो माइनस का B। ठीक है,
मैंने आपको बताया ये वाले स्टेप आप लोग रफ वर्क में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। देखो एक स्टेप बढ़ गया ना, अगर ये चाहते रफ वर्क में करके डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन कोई इशू नहीं है। a + c a + b, ठीक है बच्चे, c मेरे 0 का c ही बचेगा, ये प्लस वाला c से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 0। और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा a। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी नंबर जो है वो हमें कहती है 6 कि अगर एक डिटर्मिनेंट है ना ए का, तो बी डिटर्मिनेंट अगर सी डिटर्मिनेंट करे तो वो ए के इक्वल आएगा। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पर लिखो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि सब आपने याद करनी है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है अगर हम लेना, तो वो बी डिटर्मिनेंट और सी डिटर्मिनेंट, ए बी ले सी ले तो बराबर होगा ए डिटर्मिनेंट, इन दोनों का जो सम है वो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। चलो हम कर देख लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हर तरह का सवाल दिया आपके एग्जाम्पल से ही अच्छे तरीके से आपको करवा रही हूँ, ठीक है। -2 उसको ही फॉलो करते हो क्योंकि इसी तरीके से आपके एग्जाम उसमें करवाया गया है बुक में, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 0 C और B, यहाँ है B, इनको अलग अलग कर लेंगे, दो है ना, C वाला अलग कर देंगे और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ले लें B A और A, इसका भी A हो जाएगा और ये C 0 A, ठीक है। हम ऐड, ठीक है, B हो गया। अब हम C करते हैं, C क्या है हमारे पास, 0 C B, यहाँ से सेकंड वाला ले लो, C इसका भी सेकंड वाला, C इसका भी सेकंड वाला एलिमेंट B, C 0 A, ठीक है। ये हम कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ, ठीक है, फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्या बताया, फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम, ठीक है। चलो -2, ये हो जाएगा स्टार्टिंग में O - C 0 - C, ऐसे। चलो ले लो, इसे एक्सपेंड करते थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, फर्स्ट रॉ को यहाँ से और सेकंड कॉलम को स्किप किया है। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम तो B A C A, B A C A, ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या है, सेकंड वाले एलिमेंट हमारे पास है B। अब बताओ, अब मैं क्या करने लगी हूँ, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को स्किप करूँगी। फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, तो मेरे पास आ जाएगा B A C O, B A C O कह रही हूँ मतलब 0, समझ जाए ना अब आप लोग को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम एज इट इज़ यही वाली कहानी हम किसके साथ करेंगे, दूसरे वाले के साथ करेंगे। स्टार्टिंग में ले लो O - C, वही वाला फर्स्ट रॉ, ठीक है, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, C B C A, जब थर्ड C B C A इस तरीके से किया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। फिर बीच में यह प्लस है तो हम लगाएंगे प्लस का भी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, C C C O, C C C O, क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, -2 ऐसे ही रहेगा फिलहाल, और यहाँ भी क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 में C आएगा, माइनस का C ही आएगा। इसको क्रॉस कर लो। क्रॉस करने का तरीका क्या होगा, इसको देखो, ये B A - C A, ये प्लस का B रहेगा, B को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, C को ऐसे करोगे तो C A आ जाएगा, प्लस 0 में C को माइनस करोगे तो माइनस का ही C आएगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आप माइनस का ही C लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने माइनस का C लिखा, अगेन ये हो जाएगा C A, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा C B, माइनस का C B, क्लियर हुआ। प्लस B ऐसे ही रहा, C को 0 से किया 0 हुआ, C को C से किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया C का स्क्वायर। आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं देख लूँ बोर्ड में एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा अब बताएं, अब हमें क्या करना है, अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, देखो ऐसे। अब ये वाला माइनस का C B है ना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का A B C, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा A C स्क्वायर, ठीक है। B को 0 से किया तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा A B C,
क्लियर हुआ। अब सी को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ये बी को ज़ीरो से किया तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, और जब बी को सी से करेंगे तो हम करेंगे प्लस, ज़ीरो लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और ये बी सी का स्क्वायर, ब्राउन कर दो मुझे, कोई इशू नहीं पता, ठीक है। अब एक काम करो, देखो ये प्लस का ए सी स्क्वायर इस माइनस के ए सी स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, प्लस का बी स्क्वायर इस माइनस के बी सी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे डेल माइनस टू, यहाँ पे ये बी सी है, ये भी ए बी सी है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस का टू ए बी सी, क्लियर हुआ। अब माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, टू इंटू टू फोर ए बी सी, तो डेल आ गया फोर ए बी सी, देखिए प्रूव हो गया। इस तरीके से आपने इसको करना है, बहुत अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने इसको करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस पर बेस करता है, मैथमेटिक प्रैक्टिस बेस है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी बेटा। हमारे पास हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन 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 प्लस सी इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब राइट की इक्वल करना है। मैं क्या यहाँ पे दोबारा आपको बताऊँ, आप रीराइट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो लेट डेल की इक्वल कर रहे हैं हम, एक चीज़ को आप ले लो, वन प्लस से पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ले रही हूँ मैं, वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन 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 प्लस सी, इसको हमने डेल के इक्वल ले लिया, क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है बेटा, गिवन मैट्रिक्स को अब हमें यहाँ पे एक काम करना है। चलें भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहाँ से R1 पर ऑपरेशन करूँ तो यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? अगर मैं R1 में से माइनस R2 करूँ, देखो कैसे, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे R1 पे वर्क करने जा रही हूँ और मैं R1 में से माइनस कर रही हूँ R2 को, ठीक है। R1 में से मैं R2 को माइनस करने जा रही हूँ, तो R1 में से R2 को माइनस कर रही हूँ, तो R1 है 1 + 1, माइनस कर रही हूँ R2, रॉ नंबर 2, दिस वन इज रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 1, रॉ 2, रॉ 3, तो माइनस का 1, रॉ नंबर 1 1 है, ये माइनस का 1 और माइनस का b, ये 1 - 1, ठीक है। बाकी सारे का सारा ऐसे ही हम यहाँ पे रीराइट कर देंगे, 1 प्लस का c, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, प्लस का 1 इस माइनस के 1 से कैंसिल, प्लस का 1 इस माइनस के 1 से कैंसिल, प्लस का 1 इस माइनस के 1 से कैंसिल। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ बचा हमारे पास a, इधर बचा माइनस का b, इधर बचा 0, यहाँ 1, यहाँ 1 प्लस b, इधर 1 1 1 1 प्लस का c। ये काम रफ वर्क में भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं एक काम करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूँ किस पर, R3 पे, अगर मैं R3 में R2 को ऐड कर लूँ तो ये 0 हो सकता है, ये माइनस का b हो सकता है और ये c बिल्कुल हो सकता है। चलें कर कर देखते हैं भाई, कर कर देखेंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। अगर मैं R3 पर ऑपरेशन करूँ, R3 ये तमाम आपका यूनिवर्सिटी लेवल का मैथ है जिन्होंने सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में डाल दिया है, अच्छी बात है, आप आगे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। R3 में से R2 को क्या करने जा रही हूँ, मैं माइनस करने जा रही हूँ, तो R3 पे वर्क करूँगी तो रॉ नंबर 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिख दो, रॉ नंबर 2 भी ऐसे ही लिख दो, रॉ नंबर 3 में ऐड कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ रॉ नंबर 2, तो रॉ नंबर 3 1 - 1 1 - 1 माइनस b, 1 प्लस c और माइनस का ये 1 को मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है। माइनस करने पे क्या होगा, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल, प्लस वाला इस वाले माइनस से कैंसिल। चलो भाई 1 की कहानी तो हुई ख़त्म, ठीक है। चलो किसी ना किसी तरीके से किनारे लग गया, ये हो गया 0, ये 1 प्लस b। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मेरे चैनल पर मिलेगा इंशाल्लाह। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। 9 मैट्रिक का तमाम चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है वो अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट लेकर देखते हैं। देखिए कैसे लेंगे, अब हम फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर स्पेस है, बिल्कुल है, चले। अब यहाँ से a है,
फर्स्ट वाला रो ये कॉलम जाएगा तो 1 प्लस बी, 1 माइनस बी और सी। ये हम आपको पता है फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है और ये माइनस का बी है तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस। ये वाला पूरा कॉलम ये पूरी रो जाएगी तो 1 1 0 6 1 1 0 सी। ये ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखे तो इसको छोड़ दें बेशक, कोई मसला नहीं है। लिख देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। कोई और नंबर होता तो आप इस तरह करते, ये वाला पूरा कॉलम ये पूरी रो जाएगी तो 1 1 प्लस बी, 0 माइनस का भी फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि ये ज़ीरो हो जाना है। ठीक है, चलो ए। अब 1 प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा सी 1 प्लस बी। ठीक है, माइनस आपको पता है फॉर्मूला का होता है, यहाँ भी माइनस है के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी 1 जा बी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी। यहाँ पर आ जाओ, 1 सी जा क्या हो जाएगा हमारे पास सी, और ये 0 1 जा 0, इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि पूरा ही 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ ए रहा फिलहाल, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना दो क्योंकि दो ब्रैकेट राउंड एक साथ नहीं होते ना, ऐसे। चलो अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी 1 जा हमारे पास यहाँ पर हो जाए, पहले ये वाला ए बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, सी 1 जा सी, और सी को मल्टीप्लाई करेंगे पीछे तो सी बी, ये भी प्लस का बी को सी से करेंगे तो बी सी, बाकी ज़ीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा डेल, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास सी है, ये सी भी है और ये बी है, यहाँ से हम ब्रैकेट को इस वाले ए को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी, ये हमारे पास हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, और ये ए को बी से करेंगे तो ए बी, और ये प्लस का बी सी। क्लियर हो गया यहाँ से? ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ए बी सी ए सी और ए बी, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। चलो एक काम करती हूँ, बोर्ड पर इधर आ जाते हैं, इस वाले स्टेप को इधर ले आते हैं अरेंज करते हुए। ठीक है, इधर ले आते हैं। क्या है हमारे पास, डेल, आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट अब देखें। ठीक है, डेल ए बी सी प्लस का बी सी प्लस का ए सी और प्लस का ए बी। चलो अच्छा, अब एक काम करूं, अगर मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी कर दूँ, तो जो काम हम अपनी तरफ से कर रहे होते हैं वो हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और वही चीज़ हम डिवाइड भी करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि मैं ए बी सी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रही हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी एंड सी। मल्टीप्लाई भी करेंगे इस पूरे के साथ और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी तो डिवाइड भी करेंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, डिवाइड भी हो रहा है ए बी सी प्लस का, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, यहाँ आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई करी, मैंने बाहर ब्रैकेट लगा के ए बी सी लिख दिया और डिवाइड भी कर रही हूँ, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। आप कहेंगे मिस ये तो इतने लेंथी क्वेश्चन हैं, किस तरह हमारे जहन में रहेंगे, तो प्रैक्टिस होगा, डेरिवेशन की तरह प्रैक्टिस करो, बस ये याद रखो। देखो क्या कट रहा है, ये पूरा कट गया ए बी सी इससे, यहाँ पे बी सी कटेगा सिर्फ, यहाँ पर ए और सी ए सी कटेगा, यहाँ पर क्या होगा ए बी और ए बी कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/1 ही रहेगा, बल्कि दोनों डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 1/a, यहाँ पे 1/b और यहाँ पे 1/c। ये हमारे पास हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, हमें यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो कि ए बी सी जो है 1 प्लस ए बाई बी प्लस ए बाई सी प्लस ए बाई बी प्लस ए बाई सी, मतलब 1 डिवाइडेड बाई बी और 1 डिवाइडेड बाई सी। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। अब हम इसका 6 पार्ट कर लेते हैं कि 6 में क्या, अब हमारे पास इसका ये 6 क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, ये अल्फ़ा है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये साइन बीटा है, और ये इस तरह करके आर की तरह जो मैं बना रही हूँ ये गैमा है। तो अगर आप लोग जिस तरह अपना बनाते हैं उस तरह साइन बनाने की कोशिश किया करें, इसी तरीके से साइन को बनाएं पढ़ने में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो अब हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड की इक्वल करना है। यहाँ पे हम सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, छोटी सी लेट कर लेते हैं, लेफ्ट में तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करें राइट की इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर रही हूँ डेल के इक्वल। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, देखो बीटा गैमा
अल्फ़ा बीटा गैमा। बड़ा आसान सवाल है, ज़रा गौर से समझिएगा। बीटा, ये है गैमा अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा बीटा गैमा, दिस वन इज़ गैमा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई अगर हम कर दें ना, मल्टीप्लाइंग R1, अगर मैं रॉ नंबर 1 को अल्फ़ा स्क्वायर से कर दूँ, रॉ नंबर 2 को बीटा स्क्वायर से कर दूँ और रॉ नंबर 3 को गैमा स्क्वायर से कर दूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ, मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, डिवाइड भी कर रही हूँ। अब मैं एक ही स्टेप में करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। देखो मैंने क्या कहा कि मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड भी। मैं पहले रेफरेंस दे देती हूँ मैं करने क्या जा रहे हैं। हम यहाँ पे हमने यहाँ लिखा कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग रॉ नंबर 1 को कर रही हूँ बाय अल्फ़ा स्क्वायर से, रॉ नंबर 2 को बाय बीटा स्क्वायर से, रॉ नंबर 3 को गैमा स्क्वायर से। एक डेरिवेशन की तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके आने के चांसेस हैं। मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ एंड डिवाइडिंग भी, एंड डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रही हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर, गैमा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब रॉ नंबर 1 को अल्फ़ा स्क्वायर से करूँगी, रॉ नंबर 2 को बीटा स्क्वायर से, रॉ नंबर 3 को गैमा स्क्वायर से। मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइडिंग कर दूँगी अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गैमा। अगर मैं डिवाइड करूँगी सबको तो सबके साथ मैं लिख रही हूँ अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गैमा स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई होता तो ऊपर 1 की जगह आता, डिवाइड करी तो 1 बाय लगाया मैंने। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा है कि मैं रॉ नंबर 1 को अल्फ़ा स्क्वायर से कर रही हूँ। रॉ नंबर 1 ये है, अल्फ़ा ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा बीटा गैमा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर से कर रही हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा मौजूद नहीं है इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा और गैमा। अब एक अल्फ़ा मौजूद और अल्फ़ा स्क्वायर से कर रही हूँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, बीटा और गैमा। पहली वाली कहानी ख़त्म हो गई। अब रॉ नंबर 2 को कर रही हूँ बीटा स्क्वायर से। बीटा ऑलरेडी मौजूद है तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। क्लियर हो रहा है। ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा गैमा। ये देखो गैमा पहले लिखो, लेकिन आपको पता है ना कि हम कहते हैं जी अल्फ़ा बीटा गैमा, तो हम अल्फ़ा पहले रखते हैं बीटा बाद में, तो बस इसी तरीके से रखें आप जो है ना अपना सीरीज़ वाइज रखा करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इस तरह इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा तो अल्फ़ा बीटा गैमा में रखेंगे। अब बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी बीटा है तो बीटा क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा क्यूब और गैमा। क्लियर हो गया। अब थर्ड को गैमा से करना है। गैमा मौजूद है तो गैमा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा गैमा का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा गैमा स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और हो जाएगा गैमा का क्यूब। इसको 2 दफ़ा देखिएगा स्टॉप करके वीडियो को, इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, टेकिंग कॉमन। कैसे कॉमन लूँगी, देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पे आप लिखें नेक्स्ट स्टेप टेकिंग कॉमन। क्या ले सकती हूँ, और से देखो अल्फ़ा बीटा गैमा है ना, अल्फ़ा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम 2 और अल्फ़ा बीटा गैमा तो कॉलम 3 में भी मौजूद है। तो हम एक काम कर देते हैं, एंड दोबारा लिख लो, एंड अल्फ़ा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों में ही है। यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हो टेकिंग कॉमन फ्रॉम अल्फ़ा बीटा गैमा कॉलम 2 एंड बाय कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इस तरह करके भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गैमा ये मैंने कॉलम नंबर जो है 2 से लिया है। देखो अल्फ़ा बीटा गैमा इसके पास भी इसके पास भी, और कॉलम नंबर 3 से भी मैंने अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन ले लिया। तो यहाँ आएगा अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। और नीचे वाला ये अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर ऑलरेडी क्या है, बाहर है, ठीक है, डिवाइड वाला मौजूद है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा अल्फ़ा क्यूब, ऐसे ही रहा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अल्फ़ा, और यहाँ पे बचा अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, बीटा क्यूब, यहाँ पे सिर्फ बीटा बचा, यहाँ पे बचा बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे बचा हमारे पास गैमा क्यूब, यहाँ गैमा, और यहाँ बचा गैमा का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गैमा को कॉमन ले लिया। समझ में आया।
अब हम एक काम कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में अल्फा इधर है, बीटा स्क्वायर इधर है और गैमा क्यूब इधर है, मतलब अल्फा बीटा अल्फा। देखो अगर सवाल को गौर से देखो यहाँ पर तो अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है और अल्फा क्यूब है। तो यहाँ पे सवाल में देखो अल्फा बीच में है, क्यूब इधर है, और हमें इंटरचेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंजिंग भी होती है, आप कर सकते हो। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, तो हम इंटरचेंजिंग करने जा रहे हैं। अब इंटरचेंज करने पर क्या होता है, बाहर साइन नेगेटिव हो जाती है। अरे यहाँ पे देखो कैंसिल भी हो रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, अल्फा 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 स्क्वायर बीटा 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 स्क्वायर गैमा 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 स्क्वायर, तो ये दोनों से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके कर लो, ये डायरेक्ट करो, हो सकता है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हम इंटरचेंजिंग करने जा रहे हैं। इंटरचेंजिंग करते वक्त साइन माइनस की आती है, मतलब ये पूरा वाला कॉलम जो है वो चेंज करके स्टार्टिंग पे ला रही हूँ, अल्फा बीटा गैमा इधर कर रही हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब आ गया, बीटा क्यूब आ गया और गैमा क्यूब आ गया। अल्फा स्क्वायर अपनी जगह पर, बीटा स्क्वायर अपनी जगह पर और अल्फा स्क्वायर अपनी जगह पर। मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटरचेंजिंग की है, तो आप यहाँ पर लिख लो कि आप यहाँ पर करने जा रहे हो इंटरचेंजिंग। क्या किया है मैंने, कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मैंने इंटरचेंजिंग की, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आई है, माइनस की आई। अब अगेन अब इसको इधर होना चाहिए और इसको इधर होना चाहिए, उसूलन ऐसा ही है ना। दोबारा इंटरचेंजिंग कर देते हैं, एक और इंटरचेंजिंग करेंगे तो एक और साइन क्या हो जाएगी, माइनस की आ जाएगी बाहर। अब क्या होगा, ये वाला अल्फा अपनी जगह पर है, बीटा अपनी जगह पर है, गैमा, इन दोनों की इंटरचेंजिंग कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर इधर, बीटा स्क्वायर इधर, गैमा स्क्वायर इधर, अल्फा क्यूब इधर, बीटा क्यूब इधर और गैमा क्यूब इधर। अब क्या हो रहा है, अब हमने दोबारा इंटरचेंजिंग की है, किसके साथ की, यहाँ पे लिखो। अब हम करने जा रहे हैं इंटरचेंजिंग कॉलम नंबर 3 को किया है कॉलम नंबर 2 से, इंटरचेंजिंग कॉलम 2 बाय कॉलम 1। अब यहाँ पर देखो ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आंसर हमारा क्या है, आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आया है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, यही हमें चाहिए था, बीटा, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब, गैमा, गैमा का स्क्वायर और गैमा का क्यूब। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो हमने प्रूफ कर ली है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का एक साथ सोल्यूशन दूंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके पार्ट 3 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।